गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद की सीरीज पढ़ रहे हैं। योग उपनिषद में हम लोगों ने 3 उपनिषद पढ़ लिया हुआ है। आज चौथा उपनिषद पढ़ेंगे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद जैसा कि चौथा उपनिषद है योग उपनिषद का, तो इसका सीक्वेंस अगर हम फॉर्मूला जो हम लोगों ने याद किया था उसके हिसाब से देखें, काका सासु, काका सा सु, तो सु जो है वो चौथे नंबर पर आता है। उस हिसाब से ये किस वेद से जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो त्रिशिखी ब्राह्मण अगर आए, किस वेद से जुड़ा है? तो शुक्ल वेद से जुड़ा हो, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। त्रिशिखी ब्राह्मण नाम के जो ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इस उपनिषद का नाम त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद पड़ा हुआ है। या तो हम इसको अलग से भी कह सकते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, या हम कह सकते हैं त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद, एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में त्रिशिखी ब्राह्मण जो ऋषि हैं या साधक हैं, उनसे और आदित्य भगवान यानी कि सूर्य भगवान के बीच में संवाद है। उसी संवाद का जिक्र पूरे उपनिषद में दिया गया है। तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए इसमें अष्टांग योग का प्रतिपादन किया गया है, योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया गया है। 10 यम और 10 नियम बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 10 यम 10 नियम की चर्चा है। साथ ही त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 18 मर्म स्थान की भी चर्चा है। 18 मर्म स्थान की चर्चा और कहाँ पे है ये बताइए तो एक बार। और वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता। और आप लोग भी नोट कर लीजिए, वशिष्ठ संहिता में भी 18 मर्म स्थान की चर्चा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में देखिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए अष्टांग योग तो उसका प्रतिपादन तो किया ही गया है, उसके साथ साथ योग के 2 मार्ग बताए गए हैं अलग से, ज्ञान योग और कर्म योग, ये अलग से बताया गया है। तो बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की गई है। प्रथम ब्राह्मण में इसमें कहा गया है, कहानी इस तरह से बढ़ती है कि एक बार त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण अपने तप के बल पे आदित्य लोक में पहुंच गए और भगवान आदित्य से बोले, हे भगवान, यह शरीर क्या है, प्राण क्या है, इसका कारण क्या है, आत्मा क्या है। उनके अंदर जो भी सवाल मन में आए थे जिसका जवाब उनको नहीं मिला था, उनको लगा कि यहाँ किसी से हम नहीं पूछ सकते। और उनका तप बहुत उच्च श्रेणी का था, तो अपने तप के बल पर, योग के बल पर वो आदित्य लोक में सीधे पहुंच गए थे। और वहां सीधे भगवान आदित्य से ही उन्होंने ये सवाल पूछ दिया था कि आप हमें बताइए, हमारे इन संशय का निवारण कीजिए। तब भगवान आदित्य ने खुश होकर के उनसे कहा था, हे ब्राह्मण, ये सब कुछ शिव स्वरूप ही है। अब देखिए, चूंकि योग उपनिषद है तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, योग उपनिषद में भगवान शिव की को प्रमुखता से बताया गया है, उन्हीं को ब्रह्म की श्रेणी में रखा गया कि वही ब्रह्म है। तो भगवान आदित्य कहते हैं, हे ब्राह्मण, ये सब कुछ शिव स्वरूप ही है जो आपने सवाल पूछा है, ऐसा ही जानो। वही नित्य है, वही शुद्ध है, वही निरंजन है, वही विभु है, वही आनंद स्वरूप है, और वो शिव ही है। वो शिव ही अपने एक ही दिव्य लोक से, एक ही जगह से सभी को देखने के बाद लौह पिंड के समान तप्त होकर एक को अनेक रूप में प्रकाशित करता है। तो ब्रह्म की तुलना शिव से की गई है, यानी शिव ही ब्रह्म है, ऐसा बताया जा रहा है त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में। और ऐसा कौन बता रहे हैं? तो भगवान आदित्य बता रहे हैं त्रिशिखी ब्राह्मण को, त्रिशिखी नाम के ब्राह्मण को बता रहे हैं। सृष्टि की रचना का क्रम फिर भगवान आदित्य बताते हैं कि उस ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्रा, और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत के द्वारा इस पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है।
यानी कि ब्रह्म से अव्यक्त। तो ब्रह्म कौन? तो ब्रह्म हो गए शिव, शिव से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांचों तन्मात्रा, और पांच तन्मात्रा से पांच महाभूत। इस तरह सृष्टि का क्रम बताया गया है। उसके बाद कहते हैं फिर किस महाभूत से किन किन चीजों की उत्पत्ति हुई, यानी महाभूत से बाकी चीजों की अब उत्पत्ति हो रही है। पहले देखिए, अगर हम इसको सांख्य शास्त्र से जोड़कर देखेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें सांख्य शास्त्र में सृष्टि का क्रम अलग बताया गया है, और त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में त्रिशिखी ऋषि को आदित्य भगवान बता रहे हैं। वो थोड़ा सा, बाकी चीजें एक ही है लेकिन कुछ चीजें अलग है। वो क्या अलग है? इसमें जो पांच महाभूत सबसे लास्ट में आया है, उसके बाद उससे बाकी चीजों की उत्पत्ति हो रही है, जैसे इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। अब आकाश से किन चीज की उत्पत्ति हो रही है? कहते हैं आकाश से अंतःकरण की उत्पत्ति हो रही है, मन बुद्धि एवं अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। अंतःकरण में आता है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार चीजें कही गई हैं। वायु से बताया गया, वायु से किसकी उत्पत्ति होती है? तो पांच प्राण, समान उदान व्यान अपान और प्राण, इसकी उत्पत्ति हुई है। अग्नि से कहा गया किसकी उत्पत्ति हुई है? तो स्रोत की, त्वचा की, चक्षु की, जिह्वा की और घ्राणेन्द्रिय की। तो क्या हो गया? पांच ज्ञानेन्द्रिय की बात हो रही है। पांचों ज्ञानेन्द्रिय किससे उत्पन्न हुए हैं? अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। जल से क्या उत्पन्न हुआ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ है? पांचों कर्मेंद्रियां पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है। भगवान आदित्य ऐसा त्रिशिखी ब्राह्मण से कहते हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया श्वेता जी, आपने मैसेज में भी डाल दिया। इस तरह से जब उत्पत्ति हो रही है, तब कहते हैं कि आकाश की ये उत्पत्ति हुई तो आकाश के कार्य क्या होगा? आकाश से जो चीजें उत्पन्न हुई उसके विषय क्या होंगे, उसको भी बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। कहते हैं आकाश से अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चीजें आ तो गई हैं, तो आकाश के कार्य एवं अंतःकरण आदि के विषय आगे ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान, अभिमान, ये इसके अंतर्गत आएगा। आकाश और आकाश से जो उत्पन्न चीजें हैं उसके अंतर्गत उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा? ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान और अभिमान। अब वायु से पांचों प्राण वायु आए हैं। अब वायु से पांच प्राण वायु और उसके विषय कार्य क्या होंगे, क्या कार्य क्षेत्र होगा इन सब का मिला करके? तो कहा गया समीकरण यानी संतुलन बनाए रखना, उन्नयन ऊपर उठना, किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को श्रवण करना, श्वास लेना छोड़ना, ये सब किसके क्षेत्र में आएंगे? वायु के क्षेत्र में आएंगे। वायु से उत्पन्न जो पांच प्राण हैं और उसके जो विषय है, ये उसका कार्य क्षेत्र, उसकी सीमा हो जाएगी। उसके बाद अग्नि की बात आई। अग्नि से पांच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। उन पांच ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसके क्या विषय रहेंगे, उसकी सीमा क्या रहेगी? तो आदित्य भगवान कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब जल तत्व के आश्रित होंगे, इन्हीं की सीमा में आएंगे। लेकिन चूंकि अग्नि से उत्पन्न हुए हैं तो ये अग्नि की भी सीमा में आएंगे, लेकिन चूंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जल से उत्पन्न हुए हैं, ये जल के आश्रित होते हुए फिर अग्नि से आएंगे, चूंकि अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है। जल में अलग से नहीं बताया गया है कि इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा। जल का जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, इसको अग्नि के अंतर्गत ही, शब्द जल के आश्रित रहते हुए अग्नि के अंतर्गत रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब पृथ्वी वाला फिर बताया गया है कि हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, वाणी, ये पांच जो कर्मेंद्रियां हैं, इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इनके विषय क्या होंगे? पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं बोलना, दान करना, आना जाना कहीं,
कोई चीज विसर्जन करना, जैसे मलमूत्र का विसर्जन होता है, आनंद की प्राप्ति, ये सब पृथ्वी तत्व के कार्य एवं कर्मेंद्रियों के विषय हैं। बहुत सुंदर व्याख्या हो गई। बस समझने के लिए अग्नि और जल वाला जो है, बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बाकी बहुत सिंपल है। अब त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में ही कहा गया है, मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत है। मन बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत माना गया है त्रिशिखी ब्राह्मण में। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 12 देवताओं का जिक्र है। इन्हें ही प्राणों का भी अंग कहा गया है। 12 देवता कौन कौन से हैं? चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, उपेंद्र, सभी दिशाएं, अश्विनी कुमार, प्रजापति, सभी वायु, अग्नि और यम। ये बताया गया है 12 देवता, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, उपेंद्र, 10 दिशाएं, अश्विनी कुमार, प्रजापति, वायु, अग्नि और यम। अब ये सभी देवता 12 इंद्रियों में अवस्थित रहते हैं, यानी पूरी सृष्टि में है ही। और अगर हम शरीर को सृष्टि माने, ब्रह्मांड माने, तो हमारे शरीर में भी ये सभी देवता उपस्थित हैं, अवस्थित है। आगे कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होगा, यानी कि आपके ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। अब जो ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, तो उसके बाद कहते चलिए ज्ञान की बात हो रही है तो एक चीज और बता दे कि योग के 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान तो आ गया, उसको कर्म में कैसे उतारना है, तो पहले ज्ञान योग देख लेते हैं, फिर कर्म योग देख लेंगे। तो ज्ञान योग क्या है, ये सवाल आता है। तो आदित्य भगवान त्रिशिखी ब्राह्मण से कहते हैं, चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग है। यानी कि चित्त जो आपका है, उसको हमेशा आत्मिक उत्थान मतलब आत्मा के प्रति उसकी जिज्ञासा रहना ही, उसी में उसका कार्य व्यापार चलना, उसी में लगे रहना, हमेशा नियोजित किए रहना अपने चित्त को, वही ज्ञान योग है। यानी कि आत्मज्ञान के लिए, आत्मा के बारे में जिज्ञासा और उसके लिए कोशिश करते रहना, वही ज्ञान योग है। कहा गया ज्ञान योग करेंगे तो क्या फल हो, तो ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सर्व सिद्ध करह शिव, ज्ञान योग से श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब आता है कर्म योग क्या होता है, तो कहते हैं कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्र के अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना ही कर्म योग है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि शास्त्रों में कर्म के बारे में क्या कहा गया है, और जो हम कर्म करते हैं व्यवहारिक जीवन में, वो कर्म हमारे शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, जो शास्त्र में बताए गए हैं उस हिसाब से होने चाहिए। और शास्त्र में क्या बताया गया है, अनासक्त कर्म की चर्चा की गई है। कहते कर्म के द्वारा ही जीव का अस्तित्व है और कर्म फल के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। देखिए वो चीज यहाँ कह दिया गया है, कर्म फल की आसक्ति को खत्म कीजिए, यानी कि अनासक्त भाव से कर्म कीजिए, जो गीता में कहा गया है। तो एक तरफ तो ज्ञान, आत्मा के ज्ञान के लिए आप तत्पर लगे रहेंगे, और दूसरा जो कर्म करेंगे वो फल के त्याग से अलग होगा, यानी अनासक्त कर्म करेंगे। तो 2 चीजें कह दी गई हैं। मनुष्य को दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से सेवन करना चाहिए, ज्ञान भी लेना चाहिए और आपको कर्म भी अनासक्त करना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे अच्छे भाव के साथ, बिना गंदगी वाले मन में कोई गंदगी ना रखते हुए, तब क्या होगा, वह साधना शीघ्र मोक्ष फल देने वाली होगी। यानी कि वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा वह साधक, जो इस भाव के साथ अभ्यास करेगा। अब कहा गया है कि हमने ज्ञान भी जान लिया, कर्म भी जान लिया। अब ज्ञान और कर्म के द्वारा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कहा अष्टांग योग का सहारा ले लो। अष्टांग योग कौन सा, वही जो महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है। नाम वही है,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही अष्टांग योग बताया गया है। लेकिन यहाँ यम 10 बताए गए हैं, नियम 10 बताए गए हैं, यानी त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यम क्या है। तो यम के बारे में कहा गया है, शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार से वैराग्य की भावना को ही यम कहते हैं। शरीर और इंद्रिय जितने हैं उसके प्रति सभी प्रकार से वैराग्य होना, यानी विषयों से हटा लेना, यम कहा गया है। कौन से 10 यम? पतंजलि में तो ये प्रत्याहार है ना। हाँ, पतंजलि में तो प्रत्याहार कहा गया है, और जनरली हम लोग पढ़ते हुए कई जगहों पे प्रत्याहार कहा गया है। महर्षि मोस्टली हर जगह इसमें जितने बताए गए ना, सब महर्षि पतंजलि ने जो बताया गया उससे बिल्कुल अलग है। महर्षि पतंजलि वाला बस इतना याद रखना है कि अष्टांग योग के 8 नाम महर्षि पतंजलि वाले, उसके बाद बाकी चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां तक याद रखे। अब त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में जो कहा गया उसके हिसाब से देख लेंगे। पतंजलि योग सूत्र में 5 यम बताए गए हैं। कौन से 5 यम बताए गए हैं वो बता दीजिए, नाम बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा सबसे पहले है, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये 5 बताए गए हैं। और यहाँ पर इसको इसलिए लिख दिया है, यहाँ मिलान कर लीजिए कि क्या इसमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देखिए, अहिंसा बताया गया है, सत्य भी है, अस्तेय भी है, ब्रह्मचर्य भी है, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद कहा गया है दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। देखिए, शौच जो हम लोग पढ़ते हैं नियम में, पातंजलि योग दर्शन में, वो यहाँ शौच दिया हुआ है यम में, ध्यान रखिएगा। तो पातंजलि योग दर्शन में वशिष्ठ संहिता वाला है सारा ना। वशिष्ठ संहिता में बताया गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया। तो धृति, क्षमा, दया सीक्वेंस बस अलग है, आर्जव, मिताहार, शौच, तो है 10 के 10 वही, बस सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। अब नियम हम लोग देखते हैं। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद के मुताबिक 10 नियम बताए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिक, दान, आराधना, वेदांत, ह्री, मति, जप, व्रत। यहाँ वेदांत श्रवण है, तो हम लोग इसको पहले पातंजलि योग दर्शन के हिसाब से लिख लेते हैं। मुताबिक 5 नियम बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हो गए पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक। वशिष्ठ संहिता में है तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन यहाँ किया गया है। आराधना की जगह पर ईश्वर पूजन है। बात एक ही है लेकिन नाम ईश्वर पूजन है। हाँ, बात सेम है, लेकिन फिर भी वहाँ आराधना या ईश्वर पूजन नाम से भी कई बार एग्जामिनर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वेदांत श्रवण है, यहाँ सिद्धांत श्रवण है। ह्री वही है, मति, जप और व्रत, बस 1-2 नाम चेंज है, बाकी है वही, अर्थ वही निकल कर आता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा 10 यम 10 नियम, उसको हमने एक साथ भी कर दिया हुआ है। आसन के बारे में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है, बिल्कुल डिफरेंट कहा गया, बिल्कुल अलग से। सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। अब आसन का पातंजलि योग दर्शन में आएंगे तो क्या कहा गया है आसन के बारे में, ये बताइए। वो तो हुआ उसका फल, स्थिर सुखम आसन। और यहाँ पर कहा गया है सर्ववस्तु। हाँ, वो 3 ही है, अनंत समापत्ति दूसरा और तीसरा द्वंद्वानुविघात, पहला जो है आपका हो गया स्थिर सुखम आसन। आसन के 3 ही सूत्र बताए गए पातंजलि योग दर्शन में। यहाँ पर कहते हैं आसन के बारे में सर्व वस्तुन उदासीन भावमासनम उत्तमम
यानी कि सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। अब लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसनों का जिक्र है। 17 आसन कौन कौन से हैं? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तान आसन, सुखासन। ये 17 आसन बताए गए हैं। पद्मासन का फल इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेते हैं। समस्त व्याधियों का नाश करता है। पद्मासन के फल में विष को भी खत्म कर देता है। 2 चीजें कही गई। अब सभी आसनों का फल एक साथ बताया गया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। कहते हैं जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया है उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया है। अब आसन को वश में करना, उसमें जो कहा गया है उदासीन भाव आ जाता है सभी वस्तुओं के प्रति। जब उदासीन भाव सभी वस्तुओं के प्रति आएगा, स्थिर भाव आएगा, तो सभी लोग अपने आप वश में आ जाएंगे। सभी आसनों का एक साथ बताया गया। अब प्राणायाम के बारे में कहा गया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। इस जगत के जो स्वरूप है उसको भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम है। अब ऐसी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना आसन की ऐसी व्याख्या कहीं मिलेगी, ना प्राणायाम की ऐसी व्याख्या कहीं मिलेगी। जगत के जो ये जगत का जो ये स्वरूप है मिथ्या स्वरूप है, क्षणभंगुर स्वरूप है। मिथ्या से यहाँ तात्पर्य झूठा से नहीं है, लगातार बदलने वाले स्वरूप को मिथ्या स्वरूप कहा जाता है। इसको जब आप भली भांति तत्व से समझ लेते हैं तो यही प्राणायाम कहा गया। इसीलिए हमने जानबूझ करके संस्कृत वाले जो सूत्र है उसको भी रखा हुआ है। जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति है प्राण संयम। कहा गया है कि नारी शोधन का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये भी साथ साथ आदित्य भगवान त्रिशिक ब्राह्मण को बता रहे हैं। यहीं पर ये कहा गया है शरीर का माप अपनी उंगलियों से, हर साधक की उंगली से 96 अंगुल का बताया गया है। प्राणायाम के दौरान ही नाड़ियों का भी जिक्र है। 10 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं और इसलिए इसको लिखा गया है क्योंकि इसमें 1-2 नाड़ी ऐसी है जो आप 10 मुख्य नाड़ियां अलग अलग ग्रंथों में आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है उससे अलग है। क्या अलग है देखिए, सुषुम्ना सब में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कंध के बीच में सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, सीधी ऊपर की तरफ गई हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी की एक चर्चा आई हुई है। कहते हैं ब्रह्म रंध्र तक गमन करने वाली वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये एक अलग नाम आया हुआ है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में 10 मुख्य नाड़ियों में। इरा नाड़ी बाई नासिका, पिंगला नाड़ी कंध से निकलकर दाई नासिका, सिंपल है। गांधारी बाई आंख कहा गया है, में क्या गया, योग चूड़ामण्य उपनिषद में भी सेम था। ठीक है, सेम था। पूषा कहा गया गुदामूल से निकलकर दाएं कान तक गई है। यशस्विनी गुदामूल से निकलकर बाएं कान तक गई है। यहाँ पर ये शब्द आया है, ये गुदामूल से निकलकर, तो कंध की जगह पर गुदामूल का इस्तेमाल। हाँ, अलम्बुसा कहा गया मेढ यानी लिंग स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई है। अलम्बुसा नाड़ी नीचे की तरफ गई है। ये अलग बताया है। हाँ, यूजुअली अलम्बुसा माउथ में बताते थे, मुख में। तो ये अलग बताया गया। अब एक नाड़ी जो नाम भी अलग है ऊपर, एक तो यहाँ हम लोगों ने एक ये नाड़ी नाम वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी नाम अलग देखा था, और यहाँ कौशिकी नाड़ी नाम हम लोगों ने अलग देखा। कंध से नीचे पैर के अंगूठे तक कौशिकी नाम की नाड़ी गई है। तो जो 2 अलग था उसको याद कर लीजिए, वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी और कौशिकी नाड़ी। ये 10 नाड़ियां कंध से निकली हुई कही गई है। इसके बाद 10 प्राण की भी चर्चा है। प्राण और अपान को प्रधान माना गया है। 5 मुख्य प्राण और उसके स्थान और कार्य की चर्चा है। ये भी थोड़ा अलग है। प्राण के बारे में कहा गया है मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में प्राण का स्थान बिल्कुल अलग बताया गया है। मुख बताया गया है, नासिका बताया गया है, और नासिका का वो भी मध्य भाग,
हृदय बताया गया है, नाभि मंडल बताया गया है, पैर का अंगूठा बताया गया है। अमाशय में अब कार्य इसके कहते हैं, अमाशय में स्थित जल, अन्न, रस आदि को एकत्र और फिर पृथक पृथक स्थापित करना, ये प्राण का काम है। अपान वायु के बारे में कहा गया है कि अपान वायु का स्थान गुदा, मेढ, जंघा और घुटना में है। ये चर्चा और बाकी जगहों पर नहीं है, ये त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में ही मिलेगा आपको। अपान वायु गुदा है, ठीक है, उसके अलावे मेढ वाला वो भी ठीक है। जंघा और घुटना भी बता दिया गया है, अपान वायु का स्थान है और इसका काम मलमूत्र विसर्जन बताया गया है, ये भी नॉर्मल है, मलमूत्र विसर्जन अपान वायु का कार्य तो है ही। समान वायु, शरीर के सभी अंगों में समान वायु होती है, त्रिशिक ब्राह्मण ये कहता है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य कहते हैं त्रिशिक ब्राह्मण से कि समान वायु शरीर के सभी अंगों में रहता है, इस शरीर का पालन पोषण करता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों में कौन सी वायु रहती है? व्यान ज्ञान वायु रहती है, और यहाँ समान वायु कहा गया है। अब आते हैं उदान वायु की बात। उदान वायु कहते हैं चारों हाथ पैरों में और सभी संधि स्थानों में उदान वायु रहती है। तो उदान वायु दोनों हाथ, दोनों पैर और सभी संधि स्थानों में उदान वायु है। इसका कार्य क्या बताया गया? वायु को नभोगामी बनाता है, यानी ऊर्ध्वगामी बनाता है। अब व्यान वायु के बारे में कहा गया है, स्रोत, जंघा, कमर, एड़ी, कंधा और गले में निवास करता है। देखिए जंघा में 2 बता दिया गया है, व्यान वायु भी बताया गया है और आपका अपान वायु भी बताया गया जंघा में। तो व्यान वायु, इस जंघा छोड़ दें, जो कॉमन है उसको हटा दें अगर, तो स्रोत, कमर, एड़ी, कंधा और गले में निवास करता है व्यान वायु। और व्यान वायु के बारे में कहा गया है कार्य कि प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान के योग से ही संपन्न होती हैं, यानी प्राण अपान वायु की जो भी चेष्टा है व्यान जब तक उसमें सहयोग ना करे तब तक वो संपन्न नहीं होगा। इसके बाद कहा गया है कि नाग आदि 5 उपवायु हैं जो त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। जो 5 उप प्राण हैं वो त्वचा, अस्थि यानी कि हड्डियों में, इन सब चीजों में अलग अलग जगहों पर प्रतिष्ठित रहते हैं। बहुत ज्यादा विशेषता से नहीं बताया गया है। आसन कैसा होना चाहिए, यानी जिस पर बैठ करके हम योग का अभ्यास करेंगे, उसके बारे में कहा गया। दर्भ, कुश या काले हिरण आदि का आसन बनाना चाहिए। दर्भ, कुश या काले हिरण आदि का आसन बनाना चाहिए। प्राणायाम की 4 विधि बताई गई है, रेचक, पूरक, कुंभक और फिर से रेचक क्रिया। इस तरह 4 विधि बताई गई प्राणायाम की, लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें रेचक 2 बार आया है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे माना गया शरीर घड़ा है, घड़े को पहले आप साफ करते हैं, फिर पानी भरते हैं। घड़े में पहले पानी भर के पानी को निकाल देते हैं और फिर जो है उसमें पानी भर करके आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे योग संस्थान में इसी तरह से अभ्यास किया जाता है। जैसे आपको कहा नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, तो पहले कहते हैं पूरा रेचक कर दें, पूरा श्वास बाहर निकाल दे जो अंदर है, फिर पूरक, फिर कुंभक और फिर रेचक। इस तरह से 4 बार इसको बताया गया। तो 4 विधि, इसी को 4 विधि कह दिया गया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में। परेशान नहीं होंगे, रेचक 2 बार इसीलिए आया हुआ है। बैठने की स्थिति के बारे में कहा गया त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कि शरीर सीधा करके बैठेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे, दांतों से दांतों का स्पर्श ना होने दें, जिह्वा को तालु मूल में लगाएं, दांत से दांत का स्पर्श ना हो, जिह्वा तालु मूल में हो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर हो, स्वस्थ चित्त से सिर को थोड़ा झुका के रखें। सर, गर्दन को कहा गया है सर को थोड़ा सा झुका के रखें, ये नहीं कि नीचे जालंधर बंद की बात नहीं कही गई है, सिर को थोड़ा सा झुकाएंगे। योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध कर लेंगे। अब कहा गया विधि, दाहिने हाथ से पहले बाईं नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने के बाद पहले आई है, पहले रेचक करना है, तो पहले वायु को बाहर निकाल देंगे, रेचक कर देंगे। कितनी मात्रा में रेचक करेंगे, कितना समय लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया।
लेकिन फिर जो पूरक कुंभक रेचक बताया गया उसमें मात्रा बताई गई है। कहते हैं अब जो कुंभक करेंगे रेचक करने के बाद 16 मात्रा से बाई नासिका से करेंगे, 64 मात्रा से कुंभक करेंगे और फिर जो रेचक करेंगे वो 32 मात्रा से रेचक करेंगे। 16, 64, 32, 16, 64, 32 याद रखिएगा। अब कहा गया है त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, भगवान आदित्य कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस क्रिया से समस्त नाड़ियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं, हृदय रूपी कमल स्वच्छ और स्पष्ट हो जाता है, यानी शुद्धि हो जाती है उसकी। उस स्थान पर परमात्मा स्वरूप वासुदेव के दर्शन होने लगते हैं। जो इस तरह प्राणायाम है उसके फल बताए गए हैं कि सभी नाड़ियां वायु से परिपूर्ण हो जाएंगी, हृदय कमल रूपी जो चक्र है आपका वो स्वच्छ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और हृदय कमल में परमात्मा का स्थान है, उनके दर्शन होने लगते हैं। अब कहते हैं प्राणायाम कब कब करें, कितनी बार करें? तो 4 बार करें, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि में करना है। धीरे धीरे 80 मात्रा तक बढ़ाना है। उपर्युक्त विधि से 1 दिन के अभ्यास से ही पापों का शमन हो जाता है। अगर हम सिद्धि वाली स्थिति में पहुंच जाए, 1 दिन ही हमने 80 प्राणायाम कर लिया उस अवस्था तक पहुंच करके, तो सभी पापों का नाश 1 दिन के अभ्यास से ही हो जाएगा। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के बाद और अगर 3 साल तक नियमित अभ्यास कर लिया तो योगी योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, इंद्रियों को वश में रख लेता है, अल्पाहारी कम भोजन वाला खुद ब खुद हो जाता है, नींद उसकी अपने आप कम हो जाती है, तेजोमय और बलवान हो जाता है। इसीलिए योगी लोग नींद कम लेते थे। लेकिन ऐसे कैसे योगी, हमारे आपके जैसे योगी नहीं। अगर हम आप भी योग में लगातार अभ्यास करें तो हमारी भी नींद कम हो जाती, कम नींद में ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन अभ्यास करने पर अकाल मृत्यु को हराकर दीर्घायु हो जाता है, 3 साल तक अभ्यास करने के बाद कहा गया। इसमें 3 अवस्था प्राणायाम की बताई गई, अधम, मध्यम और उत्तम। तीनों की अवस्था में क्या होता है और फल क्या मिलेगा ये भी बताया गया है। अधम में कहते हैं जिस प्राणायाम में पसीना आए वह अधम है, और फल क्या होगा? आधि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मध्यम में कहा गया है जिसमें शरीर में कपकपी होती है वह मध्यम है, महाव्याधियां और पापों का नाश होगा। उसमें आधि व्याधि था, इसमें महाव्याधि है। उत्तम प्राणायाम में क्या कहा गया है? शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है, यानी शरीर ऊपर उठने की बात कही गई है। और कई जगहों पर व्याख्या में ऊर्ध्व को कहा गया, ऊर्ध्व की जगह पर प्राण जो है ऊपर उठता है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का संचरण होता है, यानी कि कुंडलिनी जागरण की बात की गई। लेकिन शाब्दिक अर्थ में जनरली हम लोग शरीर का ऊपर उठना ही लगाकर चलते हैं उत्तम प्राणायाम में। तो उत्तम प्राणायाम में क्या होगा? ऐसा होने से अल्प निद्रा वाला हो जाएगा, मलमूत्र भी अल्प हो जाएंगे, शरीर बहुत ही हल्का हो जाएगा, लघु हो जाएगा, अल्पाहारी हो जाएंगे हम, इंद्रियां एवं बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों को आप जानने लग जाते हैं। आज से ही कोशिश में जुट जाए सब लोग, अभ्यास खूब करें। नेट का तो निकलेगा ही, पढ़ेंगे तो हो सकता है नेट का आपको क्वेश्चन पहले से ही सब पता चल जाए। आगे कहा गया है शरीर में जहां जहां वायु की जकड़न से उत्पन्न दूषित रोग हो गए हैं उनके नाश के लिए उन उन अंगों पर वायु को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। एक तरह से वायु की धारणा, प्राण की धारणा की बात की गई है कि कहते हैं ना घुटने में दर्द हो गया, अब घुटने पर अगर हम ध्यान ले जाएंगे, वहां वायु की धारणा करेंगे तो योगी रोग रहित हो जाएगा, उस अंग को, वो अंग जो है रोग से रहित हो जाएगा। नाभि कंद में प्राणों को धारण करने से नाभि कंद में पेट के रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद कहता है, यानी कि आदित्य भगवान कहते हैं। नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर में लघुता आती है। विपश्यना में शुरुआत यहीं से होती है ना,
नाक के अगले हिस्से पर ध्यान ले जाएं। बाद में शरीर के अलग अलग जगहों पर प्राण को घुमाना होता है। तो नासिका के अग्रभाग पर प्राण को धारण करने से दीर्घायु और शरीर में हल्कापन, लघुता आती है। आगे भगवान आदित्य त्रिशिख ब्राह्मण से कहते हैं कि मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है। मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा अनिवार्य है। ठीक है, मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है, इसलिए मन को स्थिर करना है। मन को स्थिर करने के लिए प्राण की धारणा अनिवार्य है। आगे कहते हैं अनिष्ट के भी संकेत बताए गए हैं। ये बिल्कुल अलग बताया गया है, डिफरेंट है। जानने की दृष्टि से हम लोग समझ लें तो अच्छा रहेगा कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। ऋषिक ब्राह्मण उपनिषद में आदित्य भगवान कहते हैं कि विभिन्न अंगों में मौजूद नाड़ियों में रक्त की गति का फरकना बंद हो जाए तो इसे जीवन समाप्ति का सूचक समझना चाहिए। होता है ना, अगर अभी आप उंगली टच करेंगे अगर बहुत ध्यान से तो आपको लगेगा वहां एकदम पल्स पल्स चल रहा है, पल्स यहाँ भी महसूस होगा। वो धड़कन ध्यान का पहला सूत्र है सर। आप जो है अंगूठे में अगर पकड़ेंगे तो वहां भी महसूस होता है। कहते हैं ये फड़कना बंद हो जाए रक्त की गति का तो समझना चाहिए जीवन का अंतिम समय आ गया है। फिर मोक्ष की तरफ पूरा ध्यान लगा देना चाहिए। अब एक एक चीज बता रहे हैं, कौन कौन से लक्षण दिखे तो लगे कि कितने दिन हमारी उम्र बची हुई है। कहते हैं दोनों पैरों और हाथों के अंगूठे में स्फुरन ना हो। अगर दोनों पैर दोनों हाथ के अंगूठे में अगर स्फुरन बंद हो जाए रक्त का तो यह जानना चाहिए कि जीवन 1 साल हमारा शेष बचा है। बस 1 साल हमारा जिंदगी का बचा है। तब 1 साल बचा है तो इधर उधर ध्यान लगाने से अच्छा है कि मोक्ष के लिए जो साधन है उसमें लगाएं। मणिबंध कहा गया कलाई को कहते हैं, गुल्फ कहते हैं टखना को। उसमें जब स्फुरन ब्लड का स्फुरन बंद हो जाए, फड़कना बंद हो जाए तो मानना चाहिए कि उम्र सिर्फ 6 महीने बची है। ये त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद कहता है। कोहनी में स्फुरन जब बंद हो जाए तो जीवन की अवधि सिर्फ 3 महीने माननी चाहिए कि 3 ही महीना आपका शेष बचा हुआ है। पेट और लिंग में स्फुरन ना हो तो मानना चाहिए 1 माह में ही जीवन समाप्त हो जाएगा। आंखों में अगर स्फुरन बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि अब 15 दिन से ज्यादा नहीं बचने वाले हैं। जठर द्वार पर स्फुरन ना हो तो जीवन की अवधि 10 दिन माने। सूर्य चंद्रमा की ज्योति जब जुगनू के समान दिखने लग जाए आंखों से, अब सूर्य और चंद्रमा भी जुगनू के समान नजर आए कि जुगनू है कोई, सूर्य तो सूर्य के समान अभी हम लोगों को लगता है। कहते हैं जब ऐसा लगने लगे तो मानना चाहिए सिर्फ 5 दिन की आयु शेष रह गई हुई है। जिह्वा के अग्रभाग का दर्शन बंद हो जाए तो समझना चाहिए 3 दिन ही आयु शेष बची है। जब ज्वाला का दिखाई देना बंद हो जाए तो समझना चाहिए 2 दिन ही आयु शेष बची है। ये त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है। अब हम लोगों ने प्राणायाम के दौरान इसका जिक्र था पढ़ लिया। प्रत्याहार देख लेते हैं। प्रत्याहार के बारे में कहते हैं चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्तस्य अंतर्मुखी भावः प्रत्याहारस्तु सप्तम, यानी चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि शरीर में स्थित जो मर्म स्थल है, तो मर्म स्थल की चर्चा कहाँ पर है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में? प्रत्याहार के दौरान है। कहते हैं शरीर में स्थित मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचने को भी प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि मर्म स्थल के बीच में बैलेंस बनाए रखना वो भी प्रत्याहार है। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थल में धारण रहती है। देखिए मर्म स्थल का इतना इंपॉर्टेंस है कि परमात्मा की चेतना यानी कि वो एनर्जी पॉइंट है हमारा 18 मर्म स्थल। उन मर्म स्थलों से चेतना को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खींचना ही प्रत्याहार है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मर्म स्थान का एक स्थान से दूसरे स्थान मर्म के बीच में उसकी चेतना को खींचना क्या कहलाता है,
तो प्रत्याहार कहलाता है, ऐसा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है। उसके बाद छठे नंबर पर है जो अष्टांग योग में धारणा। तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में धारणा किसको कहा गया है? चित्त का निश्चल भाव धारण कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। चित्त का निश्चल भाव जब धारण हो जाए तो वही धारणा है। चित्त बिल्कुल अब निश्चल हो गया, किसी चीज पे नहीं जा रहा है। चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदुः, तब इसको धारणा जान लेना चाहिए। यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना ही धारणा है, ये भी कहा गया है। यम जो हम लोगों ने 10 यम पढ़ा है, उसके अभ्यास से जब मन को स्थिर करते हैं, स्थिरता को मन प्राप्त हो, वो भी धारणा है। धारणा करने से क्या होता है? मनुष्य संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। अब अंश बताया गया है कि जो 5 तत्व हैं उसका अंश कहां से कहां तक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पृथ्वी तत्व का अंश जो 5 धारणा बताई गई ना, पंच धारणा, उस पंच धारणा में इसकी चर्चा है कि पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व का अंश कहां से कहां तक है? पैरों से घुटने तक पृथ्वी तत्व है, नीचे से याद करते जाइए। पैर से घुटने तक पृथ्वी तत्व। अब पंच धारणा करनी है तो पीले रंग से युक्त 4 कोण वाला, वहां पर आप ऐसा करें कि चतुष्कोण है वहां पर स्थान, जहां पीला रंग से युक्त है वो चतुष्कोण, और वहां पर हमें धारणा करनी है 5 घटी तक, यानी 2 घंटे तक इन स्थानों पर धारणा करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व को अगर आपको साधना है तो पैरों से लेकर घुटने तक, घुटने से लेकर कमर तक का भाग जल तत्व का कहा गया है। घुटना से लेकर कमर तक जल तत्व का अंश है। आकार है इसका अर्धचंद्राकार, रंग है इसका श्वेत, पंचधारणा के लिए। यहाँ 10 घटी तक धारणा करना है, ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता में पंचधारणा में एक ही समय सबके लिए एक ही बताया गया था, 5 घटी तक करना है, ठीक है। और त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में पहले तो बताया गया है पृथ्वी के लिए 5 घटी यानी 2 घंटे, और जैसे जल तत्व की बात आती है तो जल तत्व में कहा गया है 10 घटी तक करना है, यानी सीधे डबल कर देना है। स्थान घुटने से लेकर कमर तक का भाग बताया गया है जल तत्व का स्थान। उसके बाद कहा गया है शरीर के कटी प्रदेश के मध्य भाग में अग्नि का स्थान है। कटी प्रदेश के मध्य भाग में अग्नि का स्थान है। एक तरह से आप ये मान लें नाभि की बात हो रही है। आकार अग्नि की लपटों की तरह का आकार है, रंग सिंदूर जैसा है, और कितना करना है? 15 घटी धारणा करना है। पहले 5, फिर 10, फिर 5 घटी और बढ़ गया, 15 घटी धारणा करनी है तीसरे वाले में। चौथा आया वायु का स्थान, नाभि तक पहुंच गए, नाभि से नासिका तक वायु का स्थान, नाभि से पूरा नासिका तक ले लीजिए, वायु का स्थान हो गया। आकार कैसा है? वेदी के सदृश है। रंग कैसा है? धूम की तरह रंग बताया गया है। और कितनी देर तक करना है धारणा? कितनी देर तक करेंगे ध्यान? कितनी देर यहाँ करना है? तो 20 घटी तक जो है आप अभ्यास कीजिए वायु के स्थान में, यानी 8 घंटे। लास्ट वाला है आकाश तत्व। इसके बारे में कहा गया नासिका से अब ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान है, रंग नीला है। इसमें कितनी देर तक धारणा करनी है ये नहीं बताया गया है। 7वां हमारा है आकाश तत्व, सॉरी 7वां हमारा अष्टांग योग में 7वां स्थान ध्यान का है। ध्यान के बारे में त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य कहते हैं त्रिशिख ब्राह्मण से, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूं, इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। सोहम वाला, सोहम चिन्मात्र मेवेति चिंतनम ध्यानम उच्चयते, यानी कि मैं ही वो चिन्मात्र स्वरूप हूं। इस प्रकार का जब चिंतन आपका स्थिर होने लग जाए, इसी पर ध्यान रहे, तो वही ध्यान है। विधि में बताया गया है हृदय कमल के मध्य में स्थित चैतन्यमय, हृदय कमल की बात हो रही, ध्यान रखिए, हृदय कमल के मध्य में स्थित चैतन्यमय, क्योंकि हृदय में भगवान का वास है, ज्योति स्वरूप है, तुर्यातीत है, वो आनंदमय है,
चिन्मय है, प्रकाशवान है, सब उनके पर्यायवाची बताए जा रहे हैं। प्रकाशवान है, विभु रूप में है वो, परब्रह्म का दीपक की तरह है वो, मणि के सदृश प्रकाश रूप में है। जब इस तरह ध्यान करके, इस तरह के भाव के साथ हम हृदय कमल के मध्य में ध्यान करेंगे, तब मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद 8वां अष्टांग योग में समाधि है। समाधि के बारे में कहा गया है, ध्यानस्य विस्मृति सम्यक् समाधिर्विधीयते, यानी कि ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना ही समाधि। अभी ध्यान आप कर रहे हैं, ध्यान में आपको लगता है कि मैं हूं और भगवान है और मैं ही भगवान हूं, ऐसा भाव लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब ये भाव भी खत्म हो जाए, ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मरण हो जाए, हम ही अब ब्रह्म हैं, हम कौन, ब्रह्म ही ब्रह्म है, जब ये स्थिति पहुंच जाए, यानी कि ध्यान में स्वयं को भी भूलकर इष्ट के साथ एकाकार हो जाए, वही समाधि कहा गया है। बस लास्ट 1 मिनट और, जीवात्मा का परमात्मा से मिलना कहा गया। दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाने से, आत्मा और परमात्मा का या प्रकृति और पुरुष का, जब दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तत्व से ज्ञान हो जाता है, तो मैं ब्रह्म हूं, इस स्थिति तक पहुंचना ही समाधि है। नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस समाधि की अवस्था में सभी वृत्तियों का नाश हो जाता है और वह योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर वह इस नश्वर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता है, वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ये त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भगवान आदित्य का उपदेश था, जो संपन्न हुआ।